अब जब देख रही है मेरी बाकी चार उस पर ये घुंघराले बाल, ओए होए तेरी बाकी चाल उस पे ये घुंघराले अभी लगाइए। आप सब मान लो कि आप वही साथ में जाइए। चार ओए होए तेरी बाकी चाल उस पर ये घुंघराले बाल, उस पर ये घुंघराले बाल, अधरों पर इतलाती कोई नैना करे कमाल। कन्हैया कन्हैया तेरी मिसाल कहाँ, होए होए तेरी बाकी चाल उस पर ये घुंघराले बाल, होए होए तेरी बाकी चाल उस पर ये घुंघराले बाल, अधरों पर इतलाती कोई नैना करे कमाल। कन्हैया कन्हैया तेरी मिसाल कहाँ, होए होए तेरी बाकी चाल। माखन चुराना वो बंसी बजाना, माखन चुराना वो बंसी बजाना तेरा माखन चुराना, वो बंसी बजाना तेरा माखन चुराना, और बालों में धूम मचाना, धूप और बालों में धूम मचाना, वो मैया को पल पल रुलाना हंसाना, वो मैया को पल पल रुलाना हंसाना, वो मैया को पल पल हंसाना रुलाना, वो मैया को पल पल हंसाना रुलाना, बोली गिरवर तेरा उठाना। कन्हैया कन्हैया ऐसी मिसाल कहाँ, भैया होए तेरी बाकी चाल। गाओ, नहीं खड़े हो तो मैं भजन गाता रहूंगा। ओए होए तेरी बाकी चाल उस पर ये वाली चाल, ओए होए तेरी बाकी चाल उस पर ये घुंघराले बाल, ओए होए तेरी बाकी चाल उस पर ये घुंघराले बाल, अगली नैना करे कमाल। कन्हैया कन्हैया तेरी मिसाल कहाँ, घुंघराले बाल,
मुरली पड़ी तो भगवान वो इतना भाव विभोर हो गई, इतने आनंदित हो गई कि इस मुरली की वजह से आज हमें श्याम सुंदर का ये स्वरूप, ये आनंद स्वरूप देखने मिल रहा है। आज भक्त गदगद हो गया, आज गोपियां गदगद हो गई। शरद पूर्णिमा की रात्रि आने वाली है। अब भगवान कहने लगे, सोचने लगे कि जो गोपियां मुझे बहुत मेरी भक्ति करती हैं, अब वो मेरी भक्ति की पराकाष्ठा में है। हमारा भगवान भक्त को इतनी भक्ति करा के उसको स्वयं भगवत स्वरूप बना देता है। तो जो गोपियां उन्होंने चुन ली भगवान ने, कि जिन्होंने मेरी निष्कपट भक्ति की है, निश्चल भक्ति की है, जो सदा केवल और केवल मेरा ही चिंतन करते हैं, आज मैं उन्हें अपनी पूर्ण वैभव उन्हें दे दूंगा। मैं स्वयं कृष्ण स्वरूप उनको बना दूंगा। तो शरद पूर्णिमा की बड़ी सुंदर रात्रि है। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्लमालिका विक्षरन्तुं मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रितः। शीतल मंद सुगंध बह रही है। शरद पूर्णिमा की रात्रि में पूरा चंद्रमा खिला हुआ है और चंद्रमा की जो रोशनी है, जो किरणें हैं, यमुना में फैली जो रेत है उस पर पड़ रही है। ऐसा लग रहा है जिसने चांदी की परत जमा दी हो। चारों ओर पुष्पों की सुंदर सुगंध से पूरा वातावरण सुगंधमय हो गया है। शीतल मंद सुगंध हवाएं चल रही हैं और ऐसी सुंदर रात्रि को भगवान श्री कृष्ण बांसुरी बजा रहे हैं। इतनी मधुर भगवान बांसुरी बजा रहे हैं कि ये जो बांसुरी की आवाज है, ये केवल उन गोपियों को सुनाई दे रही है जिनका भगवान में पूर्ण रूप से चित्त लग गया है। पहले जब भगवान ने बांसुरी बजाते थे तो सब गोपियों को सुनाई देती थी, लेकिन इस शरद पूर्णिमा की रात्रि को भगवान ने जब अपनी मधुर बांसुरी बजाई तो उन गोपियों को ही वह बांसुरी सुनाई दे रही है जिनके चित्त में कृष्ण पूर्ण रूप से चिपक गए हैं, जो भगवान को पूर्ण प्रेम करती हैं। अब जब उन गोपियों को ये सुनाई दी बांसुरी की धुन, तो वो जिस अवस्था में थी महाराज, उसी अवस्था में वो दौड़ने लगी। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि परीक्षित जी दर्शन कीजिए इन भक्तिमयी गोपियों का। निशम गीतम तदन अंगवर्धनम ब्रज स्त्रियः कृष्ण गहिता मानसा। तो जो एक गोपी दूध दुह रही थी गैया का, और जैसे ही बांसुरी की धुन सुनी दुहना छोड़ करके दौड़ लगा दी, भागने लगी। एक गोपी पति की सेवा कर रही थी और जैसे ही भगवान की बांसुरी की धुन सुनी और उसने पति की सेवा छोड़ करके वो भाग गई। एक गोपी हलवा बना रही थी, जैसे ही उसने बांसुरी की धुन सुनी, महाराज हलवा जैसी अवस्था में था उसको छोड़ करके वो गोपी भागने लगी। एक गोपी नाक की नथनी कान में और कान का कुंडल नाक में पहन के चली गई। एक सुखदेव जी कहते हैं अपनी भाषा में कि एक गोपी लीपा पोती कर रही थी, मतलब मेकअप कर रही थी, और जैसे ही कृष्ण की मुरलिया सुनाई दी वो अपनी क्रीम के टीके लगा के उसको मथना भूल गई और वैसे ही अवस्था में चली गई। भगवान की बांसुरी ने सब गोपियों की सुध-बुध भुला दी।
जो सारी अपना देहभान भूल गई और भगवान की शरण में जाने लगी। और जब जगह है जहां भगवान श्री कृष्ण कदम की डाली में बैठ करके बांसुरी बजा रहे हैं, जमुना मैया तरंगित हो रही है, बड़ा सुंदर सुगंधित वातावरण है, सब गोपियों का हृदय प्रफुल्लित हो गया। कितना सुंदर दृश्य है कि भगवान कदम की डाली पे बैठे हुए हैं, कदम की डाली पे भगवान बैठे हुए हैं, कितना सुंदर दृश्य है। बांसुरी बजा रहे हैं, सिर पर मोर मुकुट है, गले में वैजंती माला है, पीतांबर पटका ओढ़े हुए हैं, बड़ी सुंदर भगवान की बाकी झांकी है। सोचिए हमारा ये भगवान श्री कृष्ण कितना ऐसा भगवान देखा है, इतना चटक मटक, कितना अद्भुत भगवान है। ऐसो चटक सो ठाकुर तीनों लोकन में होना, मटक सो ठाकुर तीनों लोकों में होगा। ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन हो में नाय। ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकों में होगा। सबके दर्शन को
भगवान ने देखा कि मेरी भक्त गोपियां बड़ी आनंदित हो रही है, तो भगवान थोड़ा सा नीचे कूद गए कदम की डाली से और बड़ी ऐसी अद्भुत चाल से चलने लगे। महाराज गोपियों के आनंद का ठिकाना नहीं रहा। भगवान ऐसे ठुमक ठुमक के चल रहे हैं, गोपियां कह रही हैं धन्य है, हमको आनंदित करने के लिए भगवान देखो। भगवान गोपियां इतनी मोहित हो गई कि महाराज हमें लगा कि अब क्या करें। इससे ज्यादा भगवान साक्षात ऐसे चल रहे हैं कि कोटि कोटि काम भी लजा जाए। भगवान श्री कृष्ण इतने सौंदर्य बिखेर रहे हैं कि कोटि कोटि काम देवता भी उनके सौंदर्य को देख करके लजा जाए। ओए होए तेरी